सेल डिवाइन थ्रोन के लास्ट एपिसोड में देखा हाओचिन होली पास के सारे मैटर को खत्म करने के बाद हीलिंग क्वार्टर में वापस आ चुका था, जहां पर सभी एल्डर्स को भी इसके बारे में पता चल चुका था, जिस वजह से वो सभी हैरान हो गए थे। लेकिन इस वजह से उन्हें काफी हाओचिन पे गर्व भी होता है कि उन्होंने हाओचिन को अपने लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि अगर होली पास में हाओचिन ना गया होता तो वो सभी डीमन सभी इंसानों को मार देते और इस वजह से वो सभी काफी कमजोर भी हो जाते। अब इस मौके का फायदा उठाकर सभी डीमंस ह्यूमंस पे पूरी तरह से कब्जा कर सकते थे। लेकिन हाओचिन ने सभी डीमंस को मारने के साथ ही साथ जो इंसान मरे थे उन सभी को जिंदा किया और होली पास को सुरक्षित किया, जिस वजह से वो काफी खुश हो गए थे। अब इस वजह से उन्होंने हाओचिन को एक ऐसा टोकन दिया था जिसकी मदद से सभी लोग उसकी बात सुनेंगे। अब इस वजह से सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वह टोकन काफी रेयर था, लेकिन इसके बावजूद सभी एल्डर्स ने मिलकर वह टोकन हाओचिन को दे दिया, जिस वजह से सभी के बीच हाओचिन की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। हम देखते हैं वो सभी हाओचिन को ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे कि उनके सामने कोई आइडल खड़ा हो। जिसके अगले सीन में हमने अभाव को देखा था जो कि अपने आप को ड्रैगन पिंजरे में बंद करके अपने आप को पनिश कर रहा था। अब इस बात को डीमन एम्परर ने भी समझ लिया होता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया अभाव को रोकने के लिए। उन्होंने बस इतना ही कहा कि अगर अभाव वहाँ से निकल जाता है तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं भी उसकी कोई भी मदद नहीं करूंगा वहाँ से निकलने की। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर हाओचिन पे आ गया जो कि अपनी जीत की खुशी को मना रहे थे। अब इसके आगे से हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है। ब्रदर ली आगे आते हुए हाओचिन से कहते हैं हमारे पास जितने भी वेपन्स है वो सभी खत्म हो चुके हैं या फिर टूट चुके हैं, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें नया वेपन को खरीद लेना चाहिए, नहीं तो हम फाइट के दौरान निहत्थे हो जाएंगे। अब इसके लिए हाओचिन भी तैयार हो गया था क्योंकि उनके पास अभी के समय काफी अच्छा पैसा था। अगर अभी हमारे पास पैसा है तो हमें अभी परचेस कर लेना चाहिए। अब वो लोग आगे बढ़ पाते हैं उससे पहले हम देखते हैं ब्रदर ली फिर से हाओचिन को एक बार टोकते हुए उससे कहते हैं यहाँ पर मैंने सुना यहाँ पर एक ऑक्शन होने वाला है, जिस वजह से हमें उस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके वहाँ की चीजों को खरीद लेना चाहिए ताकि इस ऑक्शन हाउस में जो भी अच्छा सामान आए उसे हम परचेस कर सकें। अब इसके लिए हाओचिन भी एग्री हो गया था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ब्रदर ली पे आ गया जो कि सीमा सियान के साथ ही काफी चीजें मजाक कर रहा होता है। अब ऐसे ही करते हुए उन्होंने कुछ ही समय के अंदर ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर कर लिया। अब ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर करने के बाद हम देखते हैं वो सभी एक जगह बैठ गए थे। अब उन सभी ने अपनी पोजीशन लेने के बाद ऑक्शन हाउस की तरफ ध्यान से देखने लग गए थे। हम देखते हैं तभी वहाँ से एक काफी खूबसूरत लड़की आगे आते हुए उन सभी से कहती है आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑक्शन हाउस के अंदर। अब उसकी बातें सुनकर सभी की नजर उस पे चला गया। हमें दिखाया जाता है ये एक लड़की थी। हमें पता चलता है इस लड़की का नाम सुरीली था। अब वो सुरीली वहाँ पर आते हुए उन सभी को बताती है कि आज के ऑक्शन हाउस के अंदर काफी रेयर ट्रेजर आने वाले हैं और खासकर लास्ट वाले ट्रेजर के लिए आप सभी पैसे बचा के रखिएगा क्योंकि वो ट्रेजर काफी कीमती है। अब उसकी बातें सुनकर और उसे देखकर काफी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वो सचमुच काफी खूबसूरत थी, जिस वजह से हम देखते हैं सीमा सियान की भी उस पर नजर पड़ गई होती है। अब उसे देखते ही सीमा सियान उसे देखता रह गया। अब कुछ समय के अंदर ब्रदर ली जो कि उसके बाजू में बैठे हुए थे उन्होंने भी इस बात को महसूस कर लिया कि सीमा सियान उस लड़की को लगातार देख रहे हैं, इसलिए वो उसे छेड़ते हुए उससे कहते हैं क्या ये लड़की तुम्हें पसंद आ गई है। अब जैसी ब्रदर ली की बातें सीमा सियान के कानों में पड़ गई उसी समय उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ब्रदर ली से कहता है नहीं मेरे आंखों में कुछ चला गया था जिस वजह से मैं सामने की तरफ देख रहा था। लेकिन हम देखते हैं सीमा सियान अपनी एक आंखें खोलते हुए उस लड़की को लगातार देख रहा था, जिस पर ब्रदर ली उससे कहते हैं तुम अगर इसके बारे में सोच रहे हो तो तुम भूल ही जाओ क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ये लड़की आखिर कौन है। अब ब्रदर ली की बातें सुनकर सीमा सियान उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है आखिर ये लड़की कौन है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, इसके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करानी होगी। जिस पर ब्रदर ली कहता है मैं आखिर तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूंगा और तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है, पहले तुम्हें इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए। जिस पर सीमा सियान ब्रदर ली से कहता है बैकग्राउंड तो हम बाद में भी जान लेंगे, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ कि आखिर इसका नाम क्या है। अब ब्रदर ली कुछ सोचते हुए उससे कहता है इसका नाम सुरीली है। अब सीमा सियान उसकी नाम सुनकर काफी खुश हो गया था। ये कहते हुए वो लगातार सुरीली को देख रहा था, जिस वजह से ब्रदर ली उसे एक टेपले मारते हुए उससे कहते हैं सुरीली ऑक्शन हाउस की हेड की बेटी है, जिस वजह से तुम अपना कंपेयर उसके साथ बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो उसके फादर को अगर पता चला तो वो तुम्हें जरूर जान से मार देंगी। अब ये सुनते ही सीमा सियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सुरीली पे आ गया जो कि अब आगे आते हुए कहते हैं तो हम इस ऑक्शन को शुरू करते हैं। ये कहते हुए सुरीली ने उस ऑक्शन हाउस को शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते हुए हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे रेयर ट्रेजर आ रहे थे, जिस वजह से वो लोग काफी लगातार शॉक्ड हो रहे थे। सुरीली एक चीज को लाते हुए कहती है ये यहाँ पर आखिरी चीज है, जिस वजह से आप सभी दिल को थाम के बैठिएगा क्योंकि ये जो ट्रेजर होने वाला है ये काफी ज्यादा रेयर है और इसके साथ ही साथ ये काफी पावरफुल भी है। अब सुरीली की इस बातों को सुनकर सभी लोग एक टिका उसी ट्रेजर को देख रहे थे। हम देखते हैं वो एक रेड कपड़े से ढका हुआ था, जिस वजह से सभी सस्पेंस में होते हैं आखिर यह कौन
कौन सी चीज होगी। अब इस वजह से वो लोग काफी हैरान और काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पे जो मैनेजर होती है वो अनाउंस करके सभी को बताती है कि अब इस चीज पे पर्दा हटाने का वक्त आ चुका है। उस मैनेजर की ये कहती है हम देखते हैं सुरीली ने उसके ऊपर से पर्दा हटा दिया था, जिस वजह से सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अब हमें पता चलता है ये कोई ट्रेजर नहीं है बल्कि एक स्वॉर्ड था जिसपे काफी सारे जंग लगे हुए थे। अब यह देखकर तो वो सभी हैरान होते हुए और साथ ही साथ गुस्सा होते हुए उससे कहते हैं आखिर हमारे साथ ये कौन सा मजाक चल रहा है, तुमने कहा था कि ये पावरफुल स्वॉर्ड है लेकिन यह तो काफी ज्यादा बेकार स्वॉर्ड लग रही है। अब ये सुनते ही सुरीली ने वहाँ पर सभी को शांत करवाते हुए कहा भले ये स्वॉर्ड दिखने में अच्छी ना लग रहा हो लेकिन यह स्वॉर्ड काफी पावरफुल है। जिसके बाद सुरीली उस स्वॉर्ड की बोली लगाते हुए उससे कहती है फर्स्ट बिडिंग यहाँ पर मिलियंस कॉइन्स के हैं, जिस वजह से अगर आपको लेना है तो अब 200 मिलियंस की बोली लगा सकते हैं। अब ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता आखिर ये कौन सी स्वॉर्ड है, जिस वजह से वो सभी अपने 200 मिलियंस अपने कॉइन्स नहीं बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये पता नहीं था कि आखिर ये पावरफुल है या फिर नहीं, क्योंकि अगर यह पावरफुल हुआ तो उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। जिस वजह से वहाँ पर जितने मौजूद लोग थे वो सभी काफी कंफ्यूज दिख रहे थे। हम देखते हैं वो सभी लगातार एक ट्रक उस तलवार को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी, जिस वजह से उन सभी को ऐसा लगता है कि ऑक्शन हाउस उनके साथ कोई जरूर मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ सुरीली अब सभी को ना आता देख टेंशन में आ गई। हम देखते हैं तभी उसने कहा अगर यहाँ पर जिसने भी इस स्वॉर्ड को उठा लिया तो हम यह स्वॉर्ड उसे दे देंगे, जिस वजह से आप यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं और अपनी पावर को भी। अब ये सुनते ही हम देखते हैं वहाँ पर काफी लोग आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वो स्वॉर्ड को नहीं उठा पाता, जिस वजह से उन्हें एहसास हो गया था कि जरूर ये कोई पावरफुल स्वॉर्ड है। अब धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर काफी सारे लोग आए थे, लेकिन हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति उस स्वॉर्ड को नहीं उठा पा रहा था, जिस वजह से सुरीली भी परेशान हो गई। वो अपने मन में कहती है लगता है इस स्वॉर्ड को वापस रखवाना होगा, क्योंकि इसकी बोली तो कोई भी नहीं लगाना चाहता और ना ही कोई यहाँ पर इतना काबिल है कि ये इस स्वॉर्ड को उठा सके। अब जैसे सुरीली उस ऑक्शन को खत्म करने वाली थी उसी समय हम देखते हैं हाओचुन को, जो कि वो अपनी जगह से उठते हुए कहता है मैं भी एक ट्राई करना चाहता हूँ। अब हाओचुन को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि हाओचुन कितनी कम उम्र में कितनी पावरफुल बन चुका है। हम देखते हैं धीरे धीरे करते हुए वो लगातार नीचे की तरफ आ रहा था। अब कुछ समय के अंदर हाओचुन उस स्वॉर्ड के पास आ गया। रुक्सी अपने चेहरे पे एक स्माइल लाते हुए हाओचुन की तरफ देखते हुए उससे कहती है अगर आप इस स्वॉर्ड को उठाना चाहते हो तो लाइट एलिमेंट होना चाहिए, जिसके बाद ही आप इस स्वॉर्ड को उठा पाओगे। अब हाओचुन रुक्सी की बातों को सुनकर अपने लाइट एलिमेंट को दिखला देता है। हम देखते हैं इस वजह से उसके चारों तरफ एक विंग्स आ चुके थे, जैसे कि हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था। अब हाओचुन के पास इतने बड़े बड़े विंग्स को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उन सभी ने बस हाओचुन के कारनामे के बारे में सुन रखा था, जिस वजह से उन सभी को यकीन नहीं होता कि हाओचुन इतनी कम उम्र में ही इतने बड़े बड़े कांड कर सकता है। लेकिन अब उसके इतने बड़े बड़े विंग्स देखकर सभी लोग समझ में आ गए थे कि उन्होंने जो भी हाओचुन के बारे में सुना था वो अफवाह नहीं बल्कि हकीकत था। यहाँ तक कि सुरीली भी खुद हैरान हो गई थी। हम देखते हैं वो अपनी जगह से साइड हटते हुए हाओचुन को जगह दे देती है आगे बढ़ने की। अब हाओचुन उस स्वॉर्ड को उठाने के लिए अपने हाथों को आगे करता है। अब धीरे धीरे करते हुए उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम देखते हैं शुरुआत में हाओचुन इसमें फेल दिख रहा था, जिस वजह से सभी लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर हाओचुन यहाँ पर नहीं कर पाया तो यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि इस स्वॉर्ड को उठा पाए। लेकिन धीरे धीरे करते हुए हाओचुन को भी इस बात को समझ में आ चुका था कि वो अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ तो इस स्वॉर्ड को नहीं उठा सकता, जिस वजह से वहाँ पर उसने लाइट की गॉडेस को बुला लिया था। अब यह देखकर सभी लोग और भी हैरान हो गए। अब जैसे ही लाइट की गॉडेस हाओचुन के अंदर से निकलती है तो उसकी साइज बहुत ज्यादा लगातार बढ़ने लग गई। अब उसकी ऐसी रोशनी को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाओचुन के पास लाइट गॉडेस कैसे आ गई, और साथ ही साथ हाओचुन इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है कि लाइट गॉडेस ने उसे चुना है। अब लाइट गॉडेस के पावर का इस्तेमाल करते हुए हाओचुन ने उस सूट को उठा लिया। हम देखते हैं उसने अपने हाथों में उठाते हुए उसके उस सूट को ऊपर कर दिया। अब यह देखकर सभी लोग और भी हैरान हो गए, क्योंकि उनमें से काफी लोगों ने उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें समझ में आ चुका था कि ये स्वॉर्ड वो काफी भारी है, जिस वजह से वो लोग इसमें फेल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर हाओचुन ने तो एक ही ट्राई में उस स्वॉर्ड को उठा लिया, जिस वजह से उन्हें थोड़ा सा हैरानी और थोड़ा बहुत जेलस भी फील हो रही थी। अब इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। मुझे पता है ये एक्सप्लेनेशन लाने में बहुत ज्यादा देर हो चुका है, जिस वजह से अब कल नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज हो जाएगा, लेकिन अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूंगा कि इस वीडियो पे अगर मेरा अच्छा सपोर्ट दिखा तो मैं इसे हफ्ते में 1-2 दिन तो नोवेल एक्सप्लेन कर ही दूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप वहां से जाकर मेरे दूसरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक न्यू चैनल है, जिस वजह से आप वहां पर जाकर मेरे को सब्सक्राइब और सपोर्ट दिखा सकते हैं, जिसके अंदर मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करना फिर से शुरू करने वाला हूँ, जिस वजह से आपको वहाँ पर नए नए कंटेंट देखने को मिलेगा।